हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सोलंकी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम में देखो हम लोगों ने जो पढ़ना है उसमें सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ के आए हैं, दैट इज़ P इज इक्वल टू एच रो जी व्हेन फ्लूइड इज़ एट रेस्ट। यानी कि प्रेशर जो होता है वो आपका उसकी डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब लिक्विड हमारा क्या होता है या फ्लूइड हमारा रेस्ट में होता है। ये उसकी रेस्ट की कंडीशन है। एक चीज़ हमने ये पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कि वेलोसिटी और एरिया की जो प्रोडक्ट होती है दैट इज़ कांस्टेंट। ये हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ी हैं तो पहले ये पढ़ के आपने ज़रूर आना है। अब इन दोनों के अलावा हम यहाँ पे जो थर्ड चीज़ स्टडी करेंगे वो हम ये देखेंगे कि अगर फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है तो प्रेशर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके लिए देखो हमने यहाँ पे एक ये ट्यूब कंसिडर करी है विच इज़ ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है इसका, और इसको हमने एक हाइट पे ग्राउंड से कंसिडर किया है। सपोज़ ये जो इसका एंड है, दिस वन इज़ एंड वन, फर्स्ट एंड, और ये इसका हमने सेकेंड एंड ले लिया। फर्स्ट एंड की हाइट ग्राउंड से h1 है और सेकेंड एंड की हाइट ग्राउंड से h2 है। यहाँ पे इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A1 ले लिया, और सपोज जिस वेलोसिटी से फ्लूइड इसमें एंटर कर रहा है दैट इज़ V1, वो हमने V1 वेलोसिटी ले ली। और यहाँ से ये आपका क्या है, एक लेमिनार फ्लो को फॉलो कर रहा है। इस तरह से ये यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। जिस वेलोसिटी से ये एग्ज़िट हो रहा है वो वेलोसिटी हमने V2 ले ली, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A2 कंसिडर कर लिया। अब इसमें देखो एक्चुअल में क्या चीज़ होगी, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी में डिफरेंस है क्योंकि एरिया में डिफरेंस है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यही कहती है कि हमेशा एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए इन दोनों की प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया डिफरेंट है तो इट मीन्स कि यहाँ और यहाँ की दोनों एंड्स की वेलोसिटी में भी डिफरेंस आएगा क्योंकि वेलोसिटी और एरिया की प्रोडक्ट को कांस्टेंट होना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है फ्लूइड की, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसके ऊपर एक कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि फ्लूइड एक्सेलरेट हो रहा है, और अगर फ्लूइड एक्सेलरेट हो रहा है तो उसके ऊपर फोर्स वर्क कर रही है। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि यहाँ पे फोर्स कौन सी वर्क कर रही है। अगर हम चेक करें इस चीज़ को तो देखो इसके लिए हमने लिया, सपोज़ जैसे यहाँ पे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए। इस वाले एंड पे अगर हम देखें कि सपोज़ ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके इनसे आगे होंगे और कुछ इनके पीछे होंगे। अगर हम इनके पीछे वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कुछ वो इस तरह से इनके पीछे आएंगे यहाँ पे, और कुछ इसके आगे भी होंगे। तो यहाँ पे होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पे आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पिछली साइड हैं, ये इन पे आगे की तरफ एक प्रेशर लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे, और ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं जो इसमें पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे। लेकिन जब नेट आपका ये फ्लूइड आगे की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स कि जो फॉरवर्ड फोर्स है वो आपकी ज़्यादा होगी, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगी वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। अगर हम देखें तो नेट फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये नेट फोर्स होगी जिससे ये फ्लूइड आपका आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। यही आपका जो फोर्स है, ये फोर्स आ कहाँ से रही है एक्चुअल में, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स से आ रही है। दोनों तरफ से ये आपको इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, आगे की तरफ धकेल रहे हैं, तब ये आगे की तरफ जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा। अब हमने यहाँ पे लिया, हम एक्चुअल में अब कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करा रहे हैं और उस प्रेशर की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है। दैट मीन्स ये फोर्स अब इसको आगे की तरफ मूव कराने के लिए कितना वर्क डन कर रहा है। तो देखो अगर हम चेक करें यहाँ पे फर्स्ट एंड के लिए, तो यहाँ पे जो आपके पास ये हमने लिया, ये जो डॉटेड हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस वन, दिस इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमने ले लिया। हमने ये लिया कि सपोज़ लिक्विड जो है वो 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे लिया D1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, और टाइम हमने ले लिया 1 सेकेंड में। सेम जितना यहाँ पे अगर ये लिक्विड आगे की तरफ मूव कर रहा है तो नए मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाएंगे,
और यहाँ से कुछ आपका बाहर भी आएगा। ये जो हमने यहाँ पे शेडेड ये बनाया हुआ है डॉटेड, ये जो डिस्टेंस है सपोज़ ये है आपकी D2 और ये भी आपके कितने टाइम में कवर कर रहा है 1 सेकेंड में। तो अगर मैं वैसे देखूँ इसमें वेलोसिटी मुझे पता है, टाइम पता है, तो D1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी V1 इंटू टाइम 1 सेकेंड, तो ये V1 के इक्वल आ जाएगी। सेम इसी तरह अगर मैं D2 कैलकुलेट करूँ तो V2 इंटू टाइम 1 सेकेंड, तो D2 आपका V2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ होगी, जैसे हमने यहाँ मॉलिक्यूल्स का देखा है ना, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आपके होंगे वो इसको पीछे की तरफ प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, यही वाले पीछे की तरफ प्रेशराइज करेंगे। तो यहाँ जो फोर्स हमारी वर्क करेगी वो इस डायरेक्शन में करेगी और यहाँ पे जो फोर्स है वो आगे की तरफ वर्क करेगी। अब अगर हम इसमें वर्क डन फाइंड आउट करें, वर्क डन बाय द, ये जो आपका फोर्स आ रहा है या जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से, ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। यही आपका एक प्रेशर एनर्जी इसके अंदर जनरेट कर रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा इस वाले फोर्स का वर्क डन, इसका वर्क डन कितना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इधर वाले फोर्स के लिए वर्क डन, इसको हम F1 ले लेते हैं, इसको F2 मेंशन कर देते हैं, दिस वन इज़ F1। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स ऑपोजिट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन आएगा, इट इज़ F2 D2। अब अगर मैं वैल्यूज़ डालूँ D1 और D2 की, तो ये मेरे पास आ जाएगा F1 V1 माइनस F2 V2, क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया है ये जो वर्क डन आ रहा है ये 1 सेकेंड में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इन 1 सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी। ये आ गया आपके पास। अब फोर्सेस को हम देखते हैं, फोर्सेस को अब देखो हमें यहाँ पे ना प्रेशर एनर्जी की बात करें तो फोर्सेस को हम प्रेशर की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से अगर हम फोर्स देखें तो ये कितना होगा प्रेशर इनटू एरिया, ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हम फर्स्ट वाले फेस की बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स F1 है ये आपका जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, सपोज़ वो प्रेशर है P1, और यहाँ जो सेकंड फेस है इसमें जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो है सपोज़ P2। तो इसके लिए फोर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमारी कितनी आ जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया, दिस इज प्रेशर P1 इंटू एरिया A1 एंड द डिस्टेंस V1 इज एज इट इज़। सेम इस वाले केस में जाते हैं, यहाँ पे फोर्स हमारा कितना हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दिस पार्ट, तो इसका एरिया कितना है हमारे पास A2, तो ये हमारे पास आ जाएगा P2 A2 V2, ये चीज़ आ गई। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें A1 V1 हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास यहाँ पे ये आएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट एक सिलेंडर बन रहा है, इसको हम चेंज कर देते हैं, ये देखो कलर को, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना ये एक सिलेंडर हमारे पास बन रहा है, दिस वन, ये और यहाँ से लेके ये वाला, ये एक सिलेंडर बन रहा है जिसकी हाइट D1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A1। ये हमने बहुत छोटा सा टाइम पीरियड लिया है, 1 सेकेंड हमने इसीलिए लिया है ताकि हम ये देखेंगे यहाँ ऑलमोस्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट चला है। तो अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ से यहाँ तक जाने में फ्लूइड का चेंज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा है वो, तो ये एक सिलिंड्रिकल शेप बनेगी जिसकी हाइट D1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। तो A1 इंटू D1 की जो प्रोडक्ट होगी वो इसका वॉल्यूम हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, और D1 हमारा कितना है V1, दैट मीन्स A1 V1 ये जो चीज़ है आपकी यहाँ पे ये हमारा शो करेगी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ये हमारे पास आएगा। सेम इसी तरह ये भी यही चीज़ आएगी, ये आएगी जो आपका ये बाहर निकला है, ये जो एंटर हुआ है, और ये इधर आपका सेकेंड फेज का आएगा जो ये यहाँ से एग्जिट हुआ है। तो अगर हम इनको चेंज करें तो ये हमारे पास हो जाएंगे, प्रेशर हमारे पास आ जाएगा, आई मीन वर्क डन इन 1 सेकेंड हमारे पास हो जाएगा वर्क डन पर सेकेंड, ये आपके पास आ जाएगा P1, और ये बन गया वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने ले लिया V1 माइनस P2
वॉल्यूम आ गया V2। V1 वो वॉल्यूम है जो आपका 1 सेकेंड में इधर डिस्प्लेस हुआ है, और V2 वो वॉल्यूम है जो 1 सेकेंड में यहाँ से बाहर डिस्प्लेस हुआ है। देखो हमने यहाँ जो फ्लूइड लिया है वो हमने आइडियल फ्लूइड लिया है। आइडियल फ्लूइड मतलब हमने इसको लिया हुआ है इनकम्प्रेसिबल, जिसकी डेंसिटी हर जगह सेम रहेगी, एंड नॉन विस्कस। दैट मीन्स जो आपके पास कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। अगर हम इस केस में अभी ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या होगा, जितना फ्लूइड यहाँ से 1 सेकेंड में डिस्प्लेस हुआ है उतना ही फ्लूइड यहाँ से भी बाहर आएगा 1 सेकेंड में। दैट मीन्स जितना एंटर हुआ है उतना ही एग्जिट भी होगा। तो अगर हम वो चीज़ ध्यान रखें तो ये जो वॉल्यूम हमारा एंटर हुआ है 1 सेकेंड में, उतना ही वॉल्यूम बाहर भी आएगा 1 सेकेंड में। तो V1 और V2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। V1 विल बी इक्वल टू V2, और इसको हमने V कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन पर सेकेंड ये आ जाएगा P1V माइनस P2V। दैट मीन्स वी कैन राइट P1 माइनस P2 इंटू V। अब देखो ये जो वर्क डन यहाँ पे हुआ है, ये वर्क डन आपका क्या करेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है ना, वही आपकी बर्नौली का मेन प्रिंसिपल है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें फ्लूइड में किस तरह से वर्क करती है, दैट इज़ द बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जो भी वर्क डन अब प्रेशर एनर्जी कर रही है दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज चेक करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम चेंज चेक करते हैं तो वो हमारे पास आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू, इनिशियल हमारी कितनी है mgh1 और फाइनल कितनी हो गई mgh2। तो ये आपके पास आ जाएगा mgh2 माइनस mgh1। इसी तरह अगर हम चेंज चेक करें काइनेटिक एनर्जी का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, जो भी प्रेशर एनर्जी थी दैट विल बी इक्वल टू द टोटल चेंज इन काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू V इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1 प्लस हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमने जो फ्लूइड लिया है, फ्लूइड हमने कैसा लिया है, इनकम्प्रेसिबल लिया है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसकी डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मास है उसको हम डेंसिटी और वॉल्यूम की टर्म्स में चेंज कर देते हैं। m जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ना हमने, दिस इज़ द मास ऑफ द फ्लूइड विच एंटर्स इन 1 सेकेंड, एंड दिस इज़ द मास ऑफ द फ्लूइड विच एग्जिट इन 1 सेकेंड। जो 1 सेकेंड में बाहर आ रहा है और जो 1 सेकेंड में अंदर जा रहा है, मास वो है। तो मास हमारा सेम रहेगा, जितना मास एंटर होगा उतना ही मास बाहर आएगा। तो यहाँ पे मास को हम चेंज कर देंगे, हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, मास इंटू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम मास की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास आ जाएगी रो इंटू वी। रो सेम है लिक्विड की, वो चेंज नहीं होगी। दिस इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये हमारी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम हमने ऑलरेडी देखा है कि 1 सेकेंड के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम 1 सेकेंड के लिए ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, P1 माइनस P2 इंटू वी इज इक्वल टू, इसको चेंज कर देंगे, रो इंटू वी GH2 माइनस रो इंटू वी GH1 प्लस हाफ रो इंटू वी
v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो इंटू v1 स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो v हमारा सब में से कैंसिल हो रहा है, v सब में कॉमन हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू रो gh2 माइनस रो gh1 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। यहाँ से 1 वाले सारे टर्म्स हम इस साइड ले आते हैं और 2 वाली टर्म्स उधर ले जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा p1 प्लस रो gh1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस रो gh2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया और इसी इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज द बर्नौली इक्वेशन एंड इट इज ओनली फॉर द आइडियल लिक्विड और लेमिनर फ्लो में जब वो होगा, ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। इसमें देखो, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दें तो ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी p1 अपॉन रो जी प्लस h1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ भी इसी तरह से आ जाएगा p2 अपॉन रो जी प्लस h2 प्लस v2 स्क्वायर, इट वॉज v1 अपॉन 2g। और इसको हम जनरल फॉर्म में सिंपल लिख सकते हैं, p अपॉन रो जी प्लस h प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g इज कांस्टेंट। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इसमें हमारे पास p अपॉन रो जी जो आता है, दिस इज नोन एज द प्रेशर हेड, इसको हम प्रेशर हेड बोलते हैं। h इट इज द ग्रेविटेशनल हेड and v square upon 2g it is known as the velocity head। और यहाँ पे ये जो टर्म आती है ना, हाफ रो v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर, दिस इज़ द डायनामिक प्रेशर। इसको हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं बिकॉज देखो ये सारे प्रेशर ही हैं, ये प्रेशर के साथ ऐड हो रही है ना, तो ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, तो जो वेलोसिटी वाली टर्म है इट इज़ नोन एज डायनामिक प्रेशर, इसको हम डायनामिक प्रेशर बोलते हैं। और ये जो हमारे पास P है सिंपल, दिस इज द स्टैटिक प्रेशर। So this is all about today's lecture. I hope you like it. If you like it, then share it with your friends and subscribe my channel. And please write in the comment section कि आपको ये lecture कैसा लगा और आप किन किन नई टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। आपके लाइक और आपके कमेंट्स मोटिवेट करते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।